Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the tangent to a curve. एक कर्व की जो टेंजेंट होती है क्या होती है उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के जितने भी वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या फिर आप आई टैब पे क्लिक करके भी वीडियोस देख सकते हैं। लेट P and Q are two neighboring point on a curve whose coordinate are this। ठीक है, नेबरिंग पॉइंट है के पास में पी क्यू ले लो या फिर ये पी है और ये पॉइंट यहाँ पे क्यू है। अब पी पे क्या हो रहा है कि हम लाइन जस्ट ड्रॉ करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की उसको हमने डेल्टा एक्स आई कहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट आई प्लस डेल्टा एक्स आई हो जाएगा। आई जो है वो यहाँ पे हम इन कॉम्पोनेंट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में पूरा डिस्कस किया है कंप्लीट। ओके, तो उस टॉपिक को आप जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। इसमें जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं उन्हीं सारे वीडियोज से उठा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम टेंजेंट के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टू फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू अ कर्व। तो बेसिकली यहाँ पे टेंजेंट लाइन जो होती है उसके हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और कर्व की जो टेंजेंट लाइन कोई भी कर्व आपको गिवन होता है पी एन, तो उसके लिए जैसे पॉइंट पी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो पी एक्स आई है और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स वन टू एक्स थ्री। सिमिलरली पी ऑफ लाइक क्यू जो है वो क्या है एक्स आई प्लस डेल ऑफ एक्स आई का मीनिंग हो जाएगा एक्स वन प्लस डेल एक्स वन, एक्स टू प्लस डेल एक्स टू, एक्स थ्री प्लस डेल एक्स थ्री। ओके, नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे टेंजेंट लाइन के बारे में। तो वैसे तो देखो टेंजेंट लाइन जो होती है वो ये होती है किसी पॉइंट पी में बेसिकली बात करना है इक्वेशन के। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके डेरिवेशन में ना जाकर के हम सिर्फ इक्वेशन पे जाएंगे और इसका एक जो क्वेश्चन है वो करने की ट्राई करेंगे। टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट अ पॉइंट। कार्टेशियन जो है इसके अंदर लाइक कार्टेशियन फॉर्म जो होता है वो इसका इक्वेशन का क्या होता है एक्स वन माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स ऑन एक्स डॉट आई और एक्स डॉट वन। एक्स डॉट बेसिकली क्या होता है बता देता हूँ। एक्स डॉट का मीनिंग होता है एक्स आई बाई डी टी। यहाँ पे टी जो होता है वो एक पैरामीटर होता है। ठीक है, टी क्या होता है पैरामीटर, इज इक्वल्स टू एक्स टू अपॉन एक्स डॉट टू इज इक्वल्स टू एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री डिवाइड बाई एक्स डॉट थ्री इज इक्वल्स टू लैम्डा। और आई कैन राइट बाय यूजिंग सम लाइक दिस डॉट आई लैम्डा और एक्स आई इक्वल्स टू एक्स आई प्लस लैम्डा एक्स डॉट आई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कार्टेशियन। आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म ना दे करके दो कर्व का इंटरसेक्शन दे दे, उस टाइम पे जो उसका कर्व का जो टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आई कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस इक्वेशन का टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग partially with respect to, और पार्शियली नहीं है बेसिकली टोटल कोफिशिएंट, टोटल डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी इक्वेशन नंबर वन एंड टू कैसे करेंगे, डेल ऑफ एफ वन डेल ऑफ एक्स। आगे डेल ऑफ एक्स जो है आगे टी का पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे एक्स वन एफ जो है वो एक्स एक्स थ्री का है। आगे एक्स वन इज नथिंग बट एक्स वन ऑफ टी, एक्स टू इज नथिंग बट एक्स टू ऑफ टी, x3 is nothing but x3 of t. Okay, it is x3 of t। तो ये है,
तो यहाँ पे आगे x1 जो है वो क्या हो जाएगा, t का कोएफिशिएंट। ठीक है, ये f1 डैश को मैं टाइप से लिख रहा हूँ। सिमिलरली डेल f1 डिवाइडेड बाई डेल f1 डिवाइडेड बाई डेल x2। डेल x2 जो है वो आगे t का फंक्शन है, t2, नॉट t2 यार, t2 नहीं होगा, जस्ट t, एक ही तो पैरामीटर है यहाँ पे, प्लस हम लिखेंगे डी ऑफ एफ बाई, ओके, और आगे हम इसको लिखेंगे डी ऑफ f1 बाई x3 इंटू डेल x3 डिवाइडेड बाई डेल टी। और वैसे अगर हम यहाँ पे लिखें ना, क्योंकि x1 x2 तो आगे t का सिंगल फंक्शन है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, ये तो एक ही फंक्शन है ना, इसी का ही फंक्शन, हम वहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, डी एक्स वन बाई डी टी, और यहाँ पर भी हो जाएगा डी एक्स थ्री बाई डी टी। I can write it is like this, it is x dot 1 is x dot 2 is x dot 3, this is equation number 3। now अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ d f2 by dt, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, this will be del f2 over del x into x1 dot plus del f2 over del x2, आगे हो जाएगा x2 डॉट, इट इज नथिंग बट dx बाई वापस t का फंक्शन, प्लस डेल f2 डॉट x3 x डॉट डेल f2 डिवाइडेड बाई डेल x3 और x डॉट 3, okay, so this is equation number 4। on solving this equation we'll get like this, solving for x1 dot x2 dot and x3, how will we solve, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, विल गेट, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या करना है, कोफिशिएंट को हटाएंगे सबसे पहले, इन दोनों के कोफिशिएंट को लिखेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है तो ये कोफिशिएंट हटाएंगे, इस पूरे को लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल f1 बाई x2, यहाँ पे आ जाएगा डेल f2 बाई x इंटू, यहाँ हो जाएगा डेल f1 बाई x डेल f1 सॉरी डेल f2 बाई x3, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिमिलरली अब जो यहाँ लिखा है उसी को एज इट इज यहाँ डेल f बाई डेल x3 डेल f2 बाई डेल x, और जो वन वाला है वो यहाँ आ जाएगा डेल f और डेल x सॉरी 1, और ये हो जाएगा डेल f2 ओवर डेल x1, जो यहाँ लिखा है उसी को इस यहाँ लिख देंगे, तो डेल f1 ओवर डेल x1 डेल f ओवर x2, x2 नहीं x1 ही आएगा, यहाँ पर आएगा डेल f x2 डेल f2 डेल x2, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना, उसमें प्लस करना, उसको मल्टीप्लाई करना, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन फाइंड। नाउ हमारे पास में क्वेश्चन है, टेंजेंट फाइंड करता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ देंगे, दोनों टाइप के जो है, इसमें आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया है, कार्टेशियन का जो लाइन का इक्वेशन सिंपल, x1 x2 पॉइंट्स दे दिए आप, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन xi इक्वल्स टू x डॉट i टू लैम्डा प्लस xi, इट मीन्स पर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x डॉट 1, x2 माइनस x डिवाइडेड बाई x डॉट 2, ये हो जाएगा x डॉट 2, x3 डिवाइडेड बाई x डॉट 3,
हमारे पास में यहाँ x1 इज इक्वल्स टू a ऑफ cos थीटा, इसका डॉट प्रोडक्ट मीन सॉरी इसका डॉट मीन्स d of x1 by d theta because theta is a parameter, it is a sin theta. Similarly, x2 is equals to a sin theta, ax dot is nothing but dx2 by d theta is equals to a of cos theta. Similarly, x3 is equals to k theta, x dot 3, the derivative x3 with respect to theta is nothing. तो ये तीनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करके इक्वेशन निकाल लेंगे. विल गेट x1 minus x1 is nothing of cos theta divided by a minus a sin theta equals to x2 minus a sin theta divided by a cos theta. ओके, x2 x dot 2 x2 dot हो जाएगा 3 plus a theta divided by this is nothing change it for this points. ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, केस में हम पर f1 x1 x2 equals to 0 and f2 x1 3 equals to 0, ये गिवन. क्या करना होगा हमें यहाँ से का ई के जो भी आपको पैरामीटर है पैरामीटर के रेस्पेक्ट का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा. पर मैं पहले इस इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख. तो गिवन दैट इक्वेशन x1 होल स्क्वायर 2 होल स्क्वायर प्लस 0 इंटू x3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिमिलरली x1 होल स्क्वायर माइनस x2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इधर ले आएंगे, इसका स्क्वायर नहीं है, x3 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1 दिस फॉर्म 1 एंड दिस इज ओके. क्या करना है इसको, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉरी नॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we will get 2x1 x dot 1 plus 2x2 x dot 2 plus 0 is equals to 0. Okay, and second one is the 2x1 x dot 1 minus 2x2 x dot 2 plus a into x dot 3 is equals to 0. यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे तो स्क्वायर है तो ये 2 नीचे आएगा, पीछे एक कम हो जाएगा पावर में. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे इसका पार्शियल सॉरी सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, यहाँ से मैं x डॉट y डॉट के लिए वैल्यूज फाइंड करना है. क्या हो जाएगा, x डॉट 1 डिवाइडेड बाई क्या फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे करने पे माइनस ऑफ a डिवाइड बाई 2 माइनस 0. ठीक है, हम क्या कर देंगे, इसमें सबका 2 का डिवाइड कर देंगे यहाँ, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2. ठीक है, और यहाँ से ये 2 जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मिल जाएगा इज इक्वल टू एक्स डॉट 2 डिवाइड बाई ए बाई 2 इंटू x1. मल्टीप्लाई करने पे सीधा मैं डायरेक्ट लिख, ये हो जाएगा x माइनस 1 x 2 प्लस 1 एट पॉइंट ए कॉमन पॉइंट तो हमें फाइंड करना है, ये रखा है दिस पॉइंट x डॉट 1, पहला पॉइंट ए है, ए स्क्वायर माइनस ए x0 x2 2 का वैल्यू ये x2 है, x1 जो ए है, x2 का वैल्यू 2 का वैल्यू 0 है और का वैल्यू ए है. यहाँ पे देखो x2 है तो x डॉट 2, 1 का वैल्यू कितना है, ए है, 1 का वैल्यू यहाँ रख देंगे
वो आपको मिल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एक्स डॉट 3 इज 0। यहाँ से आपको एक्स डॉट 1 का वैल्यू 0 मिल गया, एक्स डॉट 2 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2, एक्स डॉट 3 का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से 0। मीन्स जो डायरेक्शन रेशियोज मिल गए आपको, दैट इज 0, ए स्क्वायर बाई 0। नाउ इक्वेशन of tangent line is what? Xi minus a on 0, sorry, xi minus xi, xi minus xi, ये हो जाएगा x dot I equals to lambda. So it means x1 minus x divided by x dot 1 equals to x2 minus x2 divided by x dot 2, x3 minus x3 divided by x dot 3 equals to lambda. Okay, now अब सिंप्लीफाई करेंगे, x1 is a, x2 is 0, x3 is a, a कॉमा 0 कॉमा a इज ये हो जाएंगे। कोई भी प्लेन अगर आपको इस टाइप गिवन होता है टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर में, ठीक है। और डी आर जो आपको गिवन है x डॉट 1, x डॉट 2, x डॉट, ओके, इसके वैल्यूज क्या होते हैं 0 कॉमा a स्क्वायर बाई 2, द इक्वेशन विल बी x1 a divided by 0 equals 2 minus 0 on a square by 2 equals to x3 minus a on इसका वैल्यू 0। दिस इज द इक्वेशन टेंजेंट। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन। आई होप आपको पूरा टेंजेंट ऑफ कर्व जो टॉपिक है पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएथ मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।